नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आप सभी का। चलिए देखते हैं आप कल निफ्टी और बैंक निफ्टी में कहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। कल जो है मार्केट की एक्सपायरी है, तो देखते हैं आपको एक्सपायरी के दिन कहाँ पे अच्छा खासा ट्रेड देखने को मिल सकता है। तो उससे पहले अगर हम आज का मार्केट देखेंगे तो देखिए निफ्टी जो है एक फ्लैट ओपन हुआ। फ्लैट ओपन होते मार्केट ने ऊपर जाने की कोशिश की। पिछली जो क्लोजिंग थी उसी लेवल के आसपास मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया है 700। रेजिस्टेंस लेते इमीडिएटली मार्केट रिवर्स हुआ और रिवर्स होने के बाद ये जो सपोर्ट का काम कर रहा था 25,650, इसका मार्केट ने ब्रेक डाउन दिया। ब्रेक डाउन देने के बाद हमें एक वन साइड सेलिंग निफ्टी में देखने को मिली। फिर से मार्केट ने यहाँ पर पुल बैक लिया और पुल बैक लेने के बाद फिर से एक कंटिन्यूसली सेलिंग निफ्टी में देखने को मिली, जो कि मार्केट ने लो लगाया लगभग 25,470। तो 650 से 470 यानी हमें एक 150 से 200 पॉइंट की वन साइड सेलिंग निफ्टी में देखने को मिली। 470 के आसपास आने के बाद यहाँ पर मार्केट ने एक सपोर्ट लिया और सपोर्ट लेने के बाद फिर से हमें एक वन साइड बाइंग निफ्टी में देखने को मिली। एक अच्छी खासी बुलिश कैंडल, ये जो सेलिंग हुई थी एक ही कैंडल ने कवर कर दी। और उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मार्केट ने 600 के आसपास कंसोलिडेशन किया था, रेजिस्टेंस लिया था। 600 के ऊपर एक ब्रेकआउट निफ्टी में देखने को मिला और उसके बाद एक वन साइड बाइंग निफ्टी में देखने को मिली, जो कि मार्केट ने 700 और 700 के ऊपर हाई लगाया लगभग 25,800 के आसपास। तो फिर से हमें एक 200 पॉइंट की बाइंग निफ्टी में देखने को मिली। तो क्या ये बाइंग प्रॉपर थी या फिर ये शॉर्ट कवरिंग थी? तो कहीं ना कहीं ये जो हमें बाइंग दिख रही है हम इसे एक शॉर्ट कवरिंग बोल सकते हैं। जो लोग ऊपर से सेल करते हुए आए होंगे, फिर उन्हें मार्केट ऊपर गया तो उनके स्टॉप लॉस हिट हुए और उसकी वजह से हमें एक शॉर्ट कवरिंग निफ्टी में देखने को मिली। तो देखिए अभी निफ्टी में कल क्या हो सकता है। कल अगर निफ्टी फ्लैट ओपन हुआ और फिर से 25,800 इसके ऊपर अगर प्रॉपर कैंडल क्लोज कर गई तो आप एक स्टॉप लॉस से बाय में जा सकते हैं। फिर आपको ऊपर में पहला जो टारगेट मिलेगा वो मिलेगा सीधा 25,900, जहाँ से ब्रेकडाउन हुआ था। और देखिए अभी मार्केट फर्स्ट टाइम रेजिस्टेंस लेवल के आसपास जा रहा है। तो क्या होगा, जब भी मार्केट फर्स्ट टाइम अपने रेजिस्टेंस लेवल के आसपास जाता है वहां पर सेलर से एक्टिवेट होके मार्केट को नीचे ले जाने की कोशिश करते हैं। तो 900 के आसपास अगर फिर से सेलर से एक्टिवेट होके मार्केट को नीचे ले जा रहे हैं तो आप सेल ऑन राइज कर सकते हो। और 900 के ऊपर अगर मार्केट निकला तो फिर से आपको एक अच्छी खासी फ्रेश बाइंग और ब्रेकआउट निफ्टी में देखने को मिल सकता है, जो कि पहला टारगेट रहेगा 26,000। और 26,000 के ऊपर अगर मार्केट निकला तो फिर ये कोशिश करेगा 26,100 टू 100 के आसपास जाने के लिए। और देखिए अगर आपको निफ्टी में सेल में जाना है, मार्केट फ्लैट ओपन हुआ और फिर से 25,750 इसके नीचे अगर प्रॉपर कैंडल क्लोज कर गए तो आप एक स्टॉप लॉस से सेल में जा सकते हैं। फिर आपको नीचे में पहला टारगेट मिलेगा 700 और 700 के नीचे अगर मार्केट निकला ना तो फिर आपको एक अच्छी खासी सेलिंग फिर से वन साइड निफ्टी में देखने को मिल सकती है, जो कि टारगेट रहेगा 600 और 600 के नीचे कोशिश करेगा 25,400 450 के आसपास जाने के लिए। तो 700 के नीचे आपको फिर से 150 से 200 पॉइंट की सेलिंग निफ्टी में देखने को मिल सकती है, क्योंकि मार्केट का अभी रेंज बड़ी है। तो मार्केट जो है बड़े बड़े स्विंग लगा रहा है 25,450 से 800। तो यानी एक 200 से 300 पॉइंट के स्विंग्स हमें निफ्टी में देखने को मिल रहे हैं। तो आपको एक अच्छे खासे ट्रेड कल देखने को मिल सकते हैं। तो आप उस हिसाब से जा सकते हैं। और देखिए निफ्टी अगर आपको 700 के आसपास मिलता है और यहाँ पर फिर से अगर बाहर से एक्टिवेट होकर मार्केट को ऊपर ले जा रहे हैं तो आप बाय एंड डिप भी कर सकते हैं। और अगर निफ्टी में बहुत बड़ा गैप अप ओपन हुआ 25,900 या फिर 26,000 और फिर से जो है मार्केट पुल बैक लेके ऊपर जा रहा है तो आप बाय में जा सकते हैं। अगर बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ फिर से 25,600 या फिर उसके भी नीचे और फिर से जो है मार्केट रेजिस्टेंस लेके नीचे जा रहा है तो आप सेल ऑन राइज भी कर सकते हैं। और हम डेली टाइम फ्रेम पे अगर निफ्टी को देखेंगे तो देखिए निफ्टी ने जो है एक हैमर कैंडल बनाई। तो कहीं ना कहीं मार्केट ने लो लगाए, लेकिन लो लगाने के बाद इमीडिएटली रिवर्स होते हुए हमें दिख रहा है और थोड़े बहुत बायर्स अभी मार्केट में ऐड होते हुए दिख रहे हैं। तो अगर आप देखोगे तो मार्केट ने लो लगाया लगभग 25,470 के आसपास, मतलब यहाँ से मार्केट रिवर्स होने की कोशिश कर रहा है जहाँ से बाइंग स्टार्ट हुई थी। और फर्स्ट टाइम आ रहा है तो यहाँ पर थोड़े बहुत बायर अभी ऐड होते हुए दिख रहे हैं। तो देखिए अगर आपको निफ्टी में फिर से बाय में जाना है, मार्केट फ्लैट ओपन हुआ 800 के ऊपर अगर निकला तो कोशिश करेगा 926,000 के आसपास जाने के लिए। और सेलिंग की बात करेंगे ना
तो मार्केट अगर फ्लैट ओपन हुआ और फिर से 25,700 इसके नीचे अगर निकला तो फिर से इस वीक को मार्केट रीटेस्ट करने जा सकता है, जो कि लेवल है 25,470 के आसपास। और ये जो बड़ा ब्रेकडाउन हुआ था अगर आप देखोगे तो जहां से मार्केट मल्टीपल टाइम बार बार सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा था, तो लगभग इसी लेवल के आसपास अभी निफ्टी की क्लोजिंग हमें होते हुए दिख रही। तो मार्केट फ्लैट भी ओपन हुआ और फिर से इसी लेवल के आसपास आने के बाद अगर फिर से नीचे जा रहा है तो भी आप सेल ऑन राइज कर सकते हैं, और इसके ऊपर अगर निकला तो फिर हमें अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग और फ्रेश बाइंग निफ्टी में देखने को मिल सकती है। और देखिए अभी ये फर्स्ट टाइम मार्केट में बाइंग हुई है, तो आप जब भी मार्केट फर्स्ट टाइम बाइंग में जाता है एक अच्छी खासी सेलिंग होने के बाद फिर से यहाँ पर अगर सेलर से ऐड होकर मार्केट को नीचे ले जा रहे हैं तो आप सेल ऑन राइज कीजिए। और फिर से अगर थोड़ी बहुत सेलिंग होने के बाद डब्ल्यू या फिर कुछ पैटर्न बनाने के बाद मार्केट ऊपर जा रहा है तो फिर आपको एक अच्छी खासी बाइंग निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट पुल बैक पे इतनी हमें खास बाइंग या फिर फ्रेश बाइंग निफ्टी में देखने को नहीं मिल सकती। सेकेंड अटेम्प्ट जब बायर्स ऐड होंगे तभी हमें एक अच्छी खासी बाइंग निफ्टी में देखने को मिल सकती है। तो चलिए अब हम बैंक निफ्टी देखते हैं। देखिए बैंक निफ्टी की बात करेंगे तो सिमिलर बैंक निफ्टी में एक फ्लैट ओपन हुआ, फ्लैट ओपन होते मार्केट जो है ऊपर जाने की कोशिश की मार्केट ने, और ऊपर जाने के बाद अगर आप देखोगे कल की जो क्लोजिंग थी लगभग 59,300 इसी लेवल का मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया। रेजिस्टेंस लेते ये जो 200 का मार्केट सपोर्ट ले रहा था इसका ब्रेकडाउन दिया, ब्रेकडाउन देने के बाद 59,000 तक मार्केट में सेलिंग देखने को मिली। उसके बाद फिर से 59,000 के आसपास जाने के बाद थोड़ा बहुत मार्केट ने पुल बैक लिया, और पुल बैक लेने के बाद फिर से एक कंटिन्यूसली सेलिंग बैंक निफ्टी में देखने को मिली, जो कि मार्केट ने लो लगाया लगभग 58,900। तो हमें एक 59,200 से 59,800 यानी 300 से 400 पॉइंट की वन साइड सेलिंग बैंक निफ्टी में देखने को मिली। उसके बाद मार्केट ने 58,900 का सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद इमीडिएटली मार्केट रिवर्स हुआ, हम इसे एक शॉर्ट कवरिंग बोल सकते हैं। और मार्केट ने 59,000 के ऊपर भी ब्रेकआउट दिया, और उसके बाद एक वन साइड बाइंग बैंक निफ्टी में देखने को मिली, जो कि मार्केट ने हाई लगाया लगभग 59,530 के आसपास। तो फिर से हमें एक 300 से 400 पॉइंट की वन साइड बाइंग बैंक निफ्टी में देखने को मिली। तो देखिए अभी बैंक निफ्टी में कल क्या हो सकता है, कल अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन हुआ और फिर से 59,500 इसके ऊपर अगर प्रॉपर कैंडल क्लोज कर गए तो आप एक स्टॉप लॉस से बाय में जा सकते हैं। फिर आपको ऊपर में पहला टारगेट मिलेगा 600, जहां से सेलिंग स्टार्ट हुई थी 600 के आसपास अगर फिर से सेलर से एक्टिवेट होकर मार्केट को नीचे ले जा रहे हैं तो आप सेल ऑन राइज कर सकते हैं। और 600 के ऊपर अगर मार्केट ने ब्रेकआउट दिया तो फिर आपको पहला टारगेट मिलेगा 59,800, और 800 के ऊपर एक कोशिश करेगा 16,000 तक जाने के लिए, तो आप उस हिसाब से बैंक निफ्टी में जा सकते हैं। और देखिए अगर आपको बैंक निफ्टी में सेल में जाना है, मार्केट फ्लैट ओपन हुआ और जब तक अभी 59,300 इसके नीचे एक प्रॉपर कैंडल क्लोज होने दीजिए तभी आप सेलिंग का सोचिए, या फिर मार्केट अगर 400 के नीचे निकला फिर आपको 100 पॉइंट की सेलिंग बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकती है, जो कि टारगेट रहेगा 59,300। और 300 के नीचे अगर मार्केट निकला तो फिर से कोशिश करेगा 59,100 और 58,900 के आसपास। तो फिर से आपको एक 300 से 200 पॉइंट की सेलिंग निफ्टी बैंक निफ्टी में 300 के नीचे देखने को मिल सकती है। और देखिए अगर बैंक निफ्टी में बहुत बड़ा गैप अप ओपन हुआ 59,800 16,000 और फिर से जो मार्केट पुल बैक लेके ऊपर जा रहा है तो आप बाय में जा सकते हैं। अगर बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ 59,000 के आसपास या फिर 200 और फिर से जो मार्केट रेजिस्टेंस लेके नीचे जा रहा है तो आप सेल ऑन राइज कर सकते हैं। और हम डेली टाइम फ्रेम पे अगर बैंक निफ्टी को देखेंगे तो देखिए बैंक निफ्टी ने भी सिमिलर कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो जहां से मार्केट मल्टीपल टाइम सपोर्ट ले रहा है ये उसी लेवल के आसपास आने के बाद रिवर्स हो गया है, जो कि लेवल है 59,900 800 के आसपास। तो कहीं ना कहीं एक हैमर कैंडल हमें सपोर्ट लेवल के आसपास बैंक निफ्टी में देखने को मिल रहा है। तो थोड़े बहुत बायर बैंक निफ्टी में अभी ऐड होते हुए दिख रहे हैं। तो देखिए बैंक निफ्टी में डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से क्या हो सकता है, मार्केट फ्लैट ओपन हुआ 500 के ऊपर अगर निकला तो 800 16,000 तक मार्केट जा सकता है, जहां से बड़ा ब्रेकडाउन हुआ था। सेलिंग की बात करेंगे तो इसको जो है 59,200 के नीचे निकलने दीजिए, 300 के नीचे निकला तो 200 और 200 के नीचे फिर से 59,000 के नीचे अगर निकला तो फिर से इस वीक को रिटेस्ट करने जा सकता है, जो कि 900 और 900 के नीचे अगर निकला तो फिर 58,500 तक मार्केट जा सकता है। और ऊपर से सेलिंग हुई है, ये फर्स्ट पुल बैक है, तो फर्स्ट पुल बैक पे बाय मत कीजिए, आप ट्रैप हो सकते हैं। अगर थोड़े बहुत सेलर्स ऐड होके फिर से मार्केट बायर से ऐड होके सेलर्स की स्टॉप लॉस लेने के बाद ऊपर जा रहा है तो आप बाय में जा सकते हैं। तो ये थे हमारे लेवल्स और एनालिसिस। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।